के सदगुरुदेव भगवान जी ने आज जो हमारे कल्याण हेतु जो फरमाया है, गुरुदेव आज जो पावन वचन प्रभु के थे, लोगों के दिल में प्रार्थना का भाव पैदा करें। प्रार्थना आप सभी जानते हैं, प्रार्थना का अर्थ क्या है। दिल के भाव जब शब्दों में उमड़ने लगें, जिन शब्दों से उमड़े उन्हें प्रार्थना कहते हैं। तो यूनिवर्स के आगे, परमात्मा के आगे प्रार्थना की जाए। क्या प्रार्थना की जाए? सबसे पहली बात, धन्यवाद। धन्यवाद ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। अहोभाव, ग्रैटिट्यूड। जिस यूनिवर्स ने इतना दिया है उसके आगे प्रार्थना तो बनती है। प्रार्थना का मतलब फिर से बता रहा हूं, धन्यवाद भाव तो बनता है। किस चीज के लिए धन्यवाद करें? जो दिया है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं दिया उसके लिए धन्यवाद, जो आगे दिया जाना है उसके लिए धन्यवाद, ये 5 तत्वों से बने सुंदर शरीर के लिए धन्यवाद, जो मित्र दिए हैं उनके लिए धन्यवाद, जो शत्रु दिए हैं उनके लिए धन्यवाद, जो बीमारियां दी हैं उनके लिए धन्यवाद, जो चैलेंजेस दिए हैं, जीवन की चुनौतियां दी हैं उनके लिए धन्यवाद। बहुत से लोग इस ना दिए वाली बात पे धन्यवाद को नहीं समझ पाते। जो मिला है उसके लिए शुक्राना समझ में आता है, लेकिन जो नहीं मिला उसके लिए किस बात का शुक्राना? उसके लिए भी शुक्राना बनता है। क्यों बनता है? क्या पता आपके ना देने में परमात्मा ने आपका कितना भला किया हो। अनेक चीजें ना दी गई या अनेक चीजें उल्टी दी गई, अर्थात उल्टी का मतलब नेगेटिव दी गई। जीवन में चैलेंजेस दिए गए, दुख दिए गए, पीड़ाएं दी गई हैं एक स्पेसिफिक टाइप की प्रतिभा को उभारने के लिए। गुरबाणी में गुरु नानक साहब फरमाते हैं, केते दुख भूख सद मार एह भी दात तेरी दातार। कितने लोगों को तू दुख देता है, भूखा रखता है, मार देता है। हे प्रभु, ये भी तेरी दात है, ये भी तेरी रहमत है। क्या ये बात पल्ले पड़ती है? कितने लोगों को जो दुख दिया जाता है वो उसकी रहमत है, उसकी कृपा है। कितने लोगों को जो पीड़ाएं दी जाती हैं वो उसकी कृपा है। जो दिया जाता है वो कृपा है, जो नहीं दिया जाता वो कृपा है। आप जानते हैं हमारे एक एक व्यक्ति के लिए कुदरत को कितनी चिंता होती है। चाहे लगे कि हमें यहाँ पर इस वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है लगभग 850 करोड़ के आसपास, वो पॉपुलेशन में एक एक व्यक्ति का ख्याल किया जाता है। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि जितनी यहाँ की ह्यूमन पॉपुलेशन है, हर एक ह्यूमन के साथ कम से कम 5 एंजल्स दिए जाते हैं। इतने एंजल होते हैं, इतने सूक्ष्म रूप में मौजूद देवी देवता होते हैं। अभी आपने 33 कोटि देवी देवता के बारे में तो बात सुनी है, मैं उस चीज पर नहीं जा रहा हूं। देर आर समथिंग कॉल्ड अर्थ बाउंड एंजल्स, यानी पृथ्वी पर जो एंजल रहते हैं, ये उनकी बात हो रही है। पृथ्वी पर एक वो भी देवी देवता होते हैं जो ऊपर के मंडलों में रहते हैं, उनका भी अपने फर्ज होते हैं, लेकिन इस पृथ्वी के साथ जुड़े हुए, जिसमें 2 देवी देवता, 2 एंजल आपके कंधों के पास रहते हैं। आपने सुना होगा, जिन्हें गार्डियन एंजल बोला जाता है। वो आपकी रक्षा करने के लिए, आपको कुछ बताने के लिए बचपन से आपको दिए जाते हैं। इस पृथ्वी पर आपके जन्म से पहले इतना सुंदर माहौल बनाया जाता है। इस पृथ्वी को जीने लायक बनाने के लिए यूनिवर्स को कितना कुछ करना पड़ता है, आप कल्पना कर सकते हैं। कभी ये पृथ्वी जो है एक आग का गोला हुआ करती थी, आज एक सुखद माहौल है जीने के लिए। 20, 25, 30 डिग्री टेम्परेचर पर इसको लाना, जबकि इसका टेम्परेचर लाखों डिग्री सेंटीग्रेड हुआ करता था, वहां से इस धरती को इस लेवल पर लाना, क्या ये कुदरत का खेल नहीं है? सूरज तो आज तक नहीं आया उस लेवल पर। आपके लिए, हमारे लिए पृथ्वी को ऐसा बनाना जरूरी था ना।
इस पृथ्वी पर वो सारे तत्व पैदा करने जरूरी थे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पैदा किया गया एक ह्यूमन बीइंग को सरवाइव करने के लिए। न केवल ह्यूमन बीइंग को बल्कि उसके साथ जुड़ी हुई हर चीज को सरवाइव करने के लिए भी माहौल दिया गया। ये माहौल क्या अपने आप बन जाता है? ये माहौल क्या अपने आप क्रिएट कर दिया जाता है? इतना भी सिंपल नहीं है। इतना तक लेवल लाने के लिए कुदरत को बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये बड़ा खेल है, बहुत बड़ा लेवल है। इन सब चीजों के लिए धन्यवाद बनता है। अब ये प्रयोगशाला जो बनाई गई है किस लिए? आपको ऐसा माहौल देने के लिए जहां पर आप अपने हर कैपेबिलिटी को उभार सकें। हर कैपेबिलिटी को जो आपको बचपन से दी हुई है, जब तक वो चैलेंज नहीं दिया जाएगा, आपके अंदर वो टैलेंट उभर कर नहीं आएगा। क्या आपके अंदर अपने टैलेंट पर आपने काम किया है? जरा विपरीत परिस्थितियां जिनको दी हैं, उनके अंदर ही वो टैलेंट निखर निखर कर आते हैं। आप जानते हैं कि एक आम इंसान के लिए संगीत सीखना कितना बड़ा चैलेंज होता है। और ट्रेन में कई बार आपने गाने वाले ऐसे लोग देखे होंगे, बच्चे लोग और कुछ लोग और भी होते हैं जो गाते हैं। वो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लिए होते हैं, चाहे वो ढपली लिए होते हैं, चाहे वो ढोलक लिए होते हैं। वो ऐसी सुंदर तरीके से उसमें से धुन निकालते हैं, आप हैरान हो जाते हैं कि भाई ये टैलेंट कहां से आया। टैलेंट तो हम सब के अंदर इक्वली मौजूद था, लेकिन उस व्यक्ति ने काम किया, परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई कि जीने के लिए उनको वो सर्वाइवल के लिए उनको वो अपने अंदर टैलेंट पर काम करना पड़ा, मजबूरी थी, और वो टैलेंट उभर गया। हमारे आपके लिए भी ऐसे ही माहौल तैयार किया जाता है ताकि वो टैलेंट को उभारा जा सके। क्या ये उसकी ब्लेसिंग नहीं है कि कुछ लोगों को वो दुख देता है, कुछ लोगों को वो गरीब बनाता है? क्या उसकी ब्लेसिंग नहीं है? उसकी ब्लेसिंग के बिना उस टैलेंट को उभारता कैसे उभारा जाता? आपके परों में आपके पंख हैं, एक पक्षी के पंख हैं, उसको इसीलिए तो उसको चैलेंज दिया जाता है। उसके बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ता है जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए। बस ऐसे ही हमारे जीवन की अलग अलग परिस्थितियां हमें दी जाती हैं। तो जिन लोगों के जीवन में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड परिस्थितियां हैं, वो उतना ज्यादा शुक्राना करें, क्योंकि ये सब हमारी मांगी हुई है। इस पृथ्वी पर आने से पहले जब ऊपर ये डिसीजन लिए जाते हैं कि कैसा जीवन चाहिए, पृथ्वी पर जा रहे हो, कितने चैलेंजेस चाहिए। याद रखना इस बात को कि जितने ज्यादा चैलेंजेस आपके जीवन में दिए जाते हैं, उतने ज्यादा आप यहां पर तरक्की करते हो। और इस पृथ्वी पर ही ऐसा संभव है, ये भी आपको बता दें, इस पृथ्वी पर भी ऐसा संभव है कि जितना चैलेंज आपको यहां दिए जाते हैं, उतनी ज्यादा आपकी तरक्की होती है। अगर यही लोग ऊपर रहते तो तरक्की का जो लेवल है वो कभी कभी 100 गुना तक का फर्क पड़ जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसका अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति 100 साल ऊपर रहे और ऊपर से ही अपनी तरक्की की कोशिश करे, आत्म लेवल पर ही जीकर, उसको 100 साल का टाइम लगेगा। यहां का 1 साल, यहां पर पृथ्वी पर सहे हुए 1 साल के कष्ट, 1 साल की तकलीफें उसको इतना इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, वो 100 सालों में भी नहीं ले पाएगा वहां पर। इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल था कि भाई हम शरीर क्यों धारण करना पड़ा, आत्मा के लेवल पर ही क्या हम मेडिटेशन नहीं कर सकते थे? बहुत कम, क्योंकि चैलेंजेस नहीं थे ना। अब बैठो, भजन करी जाओ, सुबह शाम दिन रात भजन मेडिटेशन करी जाओ, सो व्हाट। उसके लिए भी ह्यूमन बॉडी चाहिए। पहली बात तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। श्वास तो लेने के लिए, जपा जाप करने के लिए भी तो श्वास तो चाहिए ना। श्वास कहां से लोगे? क्या देवी देवता श्वास लेते होंगे? इनका खेल कुछ और तरह से चलता है, इनका समय कुछ और तरीके से चलता है। ये चैलेंजेस जो इस पृथ्वी पर आने के लिए दी जाती हैं, सबसे ज्यादा कठोर होते हैं, टफ होते हैं। ये टफनेस जो इस धरती पर दी जाती है, ये टफनेस ही आपको यहाँ के लिए माहौल प्रिपेयर करती है। आपके लिए वो कठिनतम परिस्थितियां दी जाती हैं, और वही कठिनतम परिस्थितियां आपको तैयार करती हैं उस महान लेवल पर जाने के लिए। इसलिए शुक्र मनाइए कि आपके जीवन में चैलेंजेस हैं।
शुक्र मनाइए कि आप एक टफ जीवन जी रहे हैं, शुक्र मनाइए कोई आपकी बुराई करने वाला है, शुक्र मनाइए कोई आपको अपमान करने वाला है, शुक्र मनाइए कोई आपकी बातों से असहमत होता है। सारे लोग ही आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े होते, सारी चीजें आपको इतनी आसानी से उपलब्ध हो जाती, तो आप कभी भी वो तरक्की ना कर पाते जो आप कर पा रहे हो। आप जानते हैं ना इस बात को अच्छे से कि अमेरिका वाले लोग या यूरोपियन कंट्रीज में जो लोग हैं आध्यात्मिक तरक्की इतनी ज्यादा क्यों नहीं कर पाते? जानते हैं आप ये बात? आध्यात्मिकता के मामले वो हमसे बहुत पीछे हैं। और अभी थोड़ा समय और वेट कीजिए, एक समय आएगा जब भारत विश्व गुरु बनकर उभरेगा। ऐसा एंजल्स ने संदेश दिया है और वो समय बहुत जल्द आएगा, कुछ सालों की बात है। ऐसा समय आएगा जब सारी दुनिया को की नजर जो है वो भारत पर होगी, पृथ्वी पर होगी। अभी बहुत सारी नेगेटिविटीज पैदा हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी हिंदी है, हम हिंदुस्तान हमारा, हमारे भारत की तरफ जो मर्जी हुआ हो, बहुत लोगों ने स्थिति को बुरा बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये सब बातें जुड़ी हुई हैं सर्वाइवल से, स्ट्रगल से जुड़ी हुई हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि स्ट्रगल करना, संघर्ष करना, संघर्ष को स्वीकार करना। मुझे बहुत अच्छे से याद है, इस धरती पर भेजने से पहले मेरे सामने कई विकल्प थे। उस विकल्पों में से 2 विकल्प मुख्य थे। पृथ्वी पर जन्म लेकर, यहां इंडिया में जन्म लेकर कठिन से कठिन परिस्थितियां, एक एवरेज से भी डाउन परिवार, एक कठिन परिस्थितियां, आसपास की गंदगी और वो सब चीजें, वो चैलेंजेस, वो भी एक परिस्थिति थी। दूसरी ओर जापान में जन्म लिया जाता, मेरे लिए मैं बता रहा हूं, जापान में जन्म लिया जाता और फिर कुछ समय के बाद इंडिया विजिट किया जाता और फिर फाइनली इंडिया में सेटल हुआ जाता। ऐसी 2 संभावनाएं थी। तो मुझे जब बोला गया कि कौन सा चुनोगे, तो चुनाव था जहां मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो, जहां मुझे सद्गुरु मिल जाएं, क्योंकि पिछले जीवनों में यह सब पाया हुआ था और वहीं से फिर आगे यात्रा शुरू की कि जब जहां पर उन्नति हो मुझे वहां जाना है। तो अकॉर्डिंगली इस पृथ्वी पर, इस जगह पर भेजा गया जहां मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशंस थी। एक अत्यंत मीडियोकर से भी डाउन परिवार, बहुत गरीब तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मीडियोकर से भी बहुत डाउन परिवार, और ऐसी आसपास की परिस्थितियां, गंदगी के लोग, नेगेटिविटी, सब चीजें मौजूद थी। हर तरह के चैलेंजेस मौजूद थे जीवन में। आप सभी के जीवन में भी ऑब्वियसली सब रहा होगा, नई बात नहीं कह रहा हूं मैं कुछ भी, पर उन्हीं चैलेंजेस ने मन में सवाल पैदा किया कि जीवन में इतना दुख क्यों है और इस दुख से बाहर आने का रास्ता क्या है। मैं यहां दुख होने के लिए नहीं आया हूं। यह सवाल सदा मन में रहा करता था। एकांत में रहना अच्छा लगता था, आपको भी लगता होगा। सोचिए, अनेक कठिन परिस्थितियों में आपको भी अच्छा लगता होगा कि मैं अकेला रहूं। भीड़ भाड़ के बीच भी सेवा करना भाव अच्छा लगता था। भीड़ भाड़ चाहिए, लेकिन वो सहयोगी चाहिए जो आपकी आत्मा के कल्याण में मदद करें, इससे ज्यादा नहीं। फिर भी वो सब मिला ना, परमात्मा से मांगा और वो मिला। सिचुएशंस दी गई, स्थितियां दी गई, आत्म कल्याण का रास्ता दिखाया गया, सतगुरु मिल गए। उन कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी 6 साल की एज में गुरु से मिल जाना हो गया, 9 साल की एज में दर्शन हो गए। छोटी बात नहीं, क्योंकि वो मांग थी, पिछले जन्मों की मांग थी कि गुरु चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति चाहिए। बाहर की सिचुएशन बेशक चैलेंजिंग हो, चलेगा। आपकी सभी की भी ऐसी ही मांग रही है, तभी ये जन्म इस देश में हुआ, इस मिट्टी पर हुआ। नमस्कार करते हैं इस देश को, इस मिट्टी को, उस देने वाले को, उस कृपा सिंधु भगवान को, जिसने हमारे लिए सब सोचा। ये जरूरी था, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी था। और फिर सतगुरु मिल गए, जिन्होंने हमेशा ऐसी सिचुएशंस दी, जिन्होंने हमेशा अंधकार में रास्ता दिखाया। क्योंकि उसी सतगुरु की कृपा से आज हम आंतरिक रास्ते पर चल पड़े हैं। ये सब देखिए ना, कितनी बड़ी बात है। सहजो गुरु प्रसन्न हुए, मूंद लिए 2 नैन,
फिर मौसू ऐसे कही समझ लीजिए सैन, सहजो गुर कृपा कही कहा कहूं मैं खोल, रोम रोम फुल्लित भई मुख ना आवे बोल। ये क्यों कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो रास्ता दिखाया सदगुरु जी ने, उनकी बात कि निश्चय ये मन डूबता लोभ मोह की धार, चरण दास सतगुरु मिले सहजो लई उभार। मैं धन्यवाद अदा करता हूं अपने सतगुरु के प्रति, जिन्होंने इन दुखों की नगरी में से निकालकर सुख का रास्ता दिखाया। आखिर ये सुख कहां से आए, ये चैलेंजेस कहां से तोड़े गए, हटाए गए, और फिर ये रास्ता सुख का दिखाया गया, आत्म कल्याण का रास्ता दिखाया। ये भी तो आपकी आत्मा से निकली हुई दुआएं हैं ना, आपकी मांग है जो पूरी की जा रही है। आखिर ऐसे ही थोड़ी कोई पा लेता है ये सब। क्यों आपने वो सुख वाली जिंदगी नहीं? अभी भी लोग भाग जाते हैं, आधा कनाडा जो है इंडियन से भरा पड़ा है। क्यों? थोड़ा सा सुख मिल जाएगा। यूएस में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस भरे पड़े, क्यों? थोड़ा सा सुख पाने के लिए। कभी ना कभी उनकी मांग रही होगी कि थोड़ा ऐसा सुकून वाली जिंदगी मिल जाए। और क्या मांग है? मांग तो यही रही है ना, वो मांग पूरी हो रही है। लेकिन वहां जाके सबसे बड़ी चीज आध्यात्मिकता नहीं मिलती। आध्यात्मिकता के लिए अगर किसी को भी देखना है तो फिर हिंदुस्तान की तरफ ही देखेगा। मन बार बार भागता है। मैं रहा हूं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, 6 साल का जीवन वहां बिताया है, तो कितना टफ होता है। दिन में कितना बार जो है ना, जब भी याद आती है सदगुरु की, आध्यात्मिकता की, आत्मिक उन्नति की, जो ध्यान है वो केवल हिंदुस्तान की तरफ ही जाता है। फर्क है इस बात का। आध्यात्मिकता हमने मांगी है, इसलिए आध्यात्मिकता की इस धरती पर भेजा गया है। बेशक साथ में चैलेंजेस दिए गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ये हमारी मांग है। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सारी चीजें एक साथ दे दी जाएं। हर एक के जीवन में कुछ इम्परफेक्शंस दिए गए हैं, और वो जरूरी थे, वो चैलेंजेस जरूरी थे, ताकि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। इसलिए शुक्र मनाना, बी थैंकफुल फॉर ऑल द चैलेंजेस, ऑल द डिफिकल्टीज दैट यू हैव गॉट इन योर लाइफ। सब चीजों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करें। कोई भूख से मर रहा है, उसके लिए भी शुक्रिया करें। कल मैंने अफगान वालों के लिए विनती करी भगवान जी के चरणों में, प्रभु ये क्यों सफर कर रहे हैं? आप जानते हैं क्या उत्तर आया? इनकी मांग है ये। दे हैव आस्क्ड फॉर इट, दे हैव आस्क्ड फॉर इट। आपको हमें लगता है ऐसा कैसे हो सकता है? जरा और डिटेल में जाकर देखना, शायद और उस विस्तार से मैं इसको थोड़े टाइम के बाद और समझा पाऊं, और विस्तार से, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ दृश्य दिखाए। कुछ लोगों ने मांगा है कि एक स्पेसिफिक टाइप से ही राज्य होना चाहिए, वो वैसा ही टाइप का कि उन रूल्स के हिसाब से चला जाए। कुछ खास तरह के वो धर्म के विषयों को फॉलो करते हुए ही चला जाए, बस वही चीजें लागू होनी चाहिए। तथास्तु, कुदरत के पास सब साधन मौजूद हैं, दे दिया गया, फिर रोते क्यों हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पीछे हट जाएंगे अपनी प्रार्थनाओं से, या अगर कोई हेल्प भी प्रोवाइड करनी हो सकती है, गुरुदेव ने कहा है उनके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो कि उन पर दुख ना आए, उनके दुख थोड़े कम किए जा सके, और अगर कोई हेल्प की जा सके तो जरूर करो। पर यह मांग है, आप पीछे नहीं हट सकते। अब जब मांग रहे थे तब नहीं सोचा, अब मिल रहा है, अब कैसे, अब क्या करें बताओ? फिर वही वाली बात आ जाती, केते दुख भूख सदमार, एवी दात तेरी दातार। कल को जब सूरज उगेगा, एक समय आएगा, ज्ञान का सूरज भी उगेगा इसी धरती पर। इसी धरती पर भक्त छज्जू राम हुए, अफगान की धरती की मैं बात कर रहा हूं। जब मैंने प्रार्थना करी तो मुझे बहुत सारी चीजें बताई गई कि देख, ये सब हो चुका है, ये सब हो चुका है। यहां पर बल्ख और बुखारे शहर हैं अफगानिस्तान के अंदर, संत छज्जू दास जी हुए हैं। किसी समय में उनके एक सेवक ने कहा था कि जो सुख छज्जू दे चुबारे, वो ना बल्ख ना बुखारे। ये उसी धरती की बात है जिस स्थान पर आज ये सब हो रहा है। मांग जिसने जो रखी है उसको मिला है, उसको वो मिला है। इसलिए बस चुप रहना पड़ता है, नमस्कार करना पड़ता है। वो परमात्मा जब सबकी सुनता है, वो किसकी नहीं सुनेगा? वो सबकी सुनता है।
जिसने जो मांगा है उसकी हर डिमांड पूरी की जा रही है, फिर हम दुखी होते हैं। तो फिर अजीब लगता है, क्योंकि जब मांगा गया था और जब मिला है उसमें थोड़ा सा गैप है। एकदम ऐसा नहीं होता कि हमने अभी मांगा और अभी पूरी कर दिया गया, अभी नहीं होता। इट टेक्स टाइम फॉर ए प्रेयर टू, फॉर ए विश टू गेट फुलफिल्ड, फॉर ए प्रेयर टू गेट हर्ड। प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, लेकिन कहते हैं ना, उसके घर देर है अंधेर नहीं। देर का मतलब यही होता है, समय लगता है उस डिमांड को पूरा होने में, क्योंकि यूनिवर्स में बहुत सारी सिचुएशंस को बदलना पड़ता है उस मांग को पूरा करने के लिए। इसीलिए कुदरत कभी भी इमीडिएटली किसी चीज की सजा नहीं देती, आपको सुधरने का मौका देती है। आपने कोई गलत डिमांड भी कर ली हो ना, किसी के थ्रू आपके मन में मैसेज डालेगी कि ये मांग गलत है, मत मांगना ये बात, वरना दुख होगा, बहुत पीड़ा होगी। आपको भी, हमें भी समझाया गया था बहुत बार, मुझे बहुत अच्छे से याद है। उस जब भेजा जा रहा था तो बोला जा रहा था कि पृथ्वी पर बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे। मैंने कहा अगर मेरे सतगुरु मेरे साथ हैं तो मुझे सब कुछ मंजूर है, क्योंकि पिछले जन्मों की यात्रा से गुरु के प्रति प्यार कूट कूट कर अंतर में भरा गया था। बस अगर उनका साथ है तो नरकों में भी स्वर्ग बना लेने का भाव मुझे पता है। जहां मेरे गुरुदेव मौजूद हैं, अगर वो नरकों में भी मुझे रहना पड़ेगा तो मैं जानता हूं कि मेरे सदगुरु की कृपा से वो आत्मिक आनंद वो वहां पर भी देंगे कि नरकों में भी स्वर्ग बन जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि जीवन में आज सारी परिस्थितियां एकदम खूबसूरत हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और होनी भी क्यों चाहिए? हमने कौन सा सुविधाएं मांगी हैं परमात्मा से? हमने मांगी ही नहीं। लोग कहते हैं आपके जीवन में तो सब कुछ होगा, क्यों होगा? ने मांगा ही नहीं। हमारी मांग क्या है? जो मांग है वो पूरी हो रही है। आध्यात्मिक जीवन मांगा था, आध्यात्मिक जीवन मिला है, लेकिन सारी चीजें, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, सब कुछ पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए सोच समझकर मांगना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो सब दे दिया जाएगा, क्योंकि आप भी एक क्रिएटर हैं, आप भी परमात्मा का ही रूप हैं। आपकी मांग को ठुकराया नहीं जा सकता। नर नारायणी देह है ये, इस देह में बैठकर जो मांगा जाता है वो दे दिया जाता है, जरूर मिलता है। और खास तौर पे जब आप परमात्मा का नाम जपते हुए कुछ मांगते हैं तो वैसे ही दे दिया जाता है। अभी हमने नाम जपा ना, इसके तुरंत बाद ये प्रार्थना करने को बोला जाता है, यू मस्ट डू प्रेयर आफ्टर कंप्लीटिंग द नाम जाप। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा मन पवित्र होता है, वी आर कनेक्टेड टू द सुप्रीम। एट दैट टाइम ऑल द डिवाइन पावर जस्ट लिसन टू यू, वो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार होती हैं। तो इसलिए उस समय अपनी मांग रखनी चाहिए। तो हमने क्या मांगा? हमने मांगा सबका कल्याण, सबका भला, अपने लिए ही नहीं। ओम सर्वेशाम स्वस्तिर्भवतु, सर्वेशाम शांतिर्भवतु। मांगा ना, सबके लिए मांगा ना। ये केवल हमारे देश की इसी परंपरा की महानता है कि हम सबके कल्याण के लिए मांग रहे हैं, कि अपना स्वार्थ पूरा नहीं किया, हे प्रभु मुझे ये दे दे वो दे दे, अपने लिए डिमांड नहीं रखी है, सबके लिए। सर्वेशाम, सर्वेशाम, अंत में फिर क्या? सर्वेशाम पूर्णम भवतु। पूर्ण क्यों हो जाएं? पूर्ण का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? पूर्ण का मतलब होता है ये परिपूर्णता को, ये बुद्धत्व को हासिल हो। किसके लिए मांगा? क्या अपने लिए मांगा? सर्वेशाम, सबके लिए मांग रखी। उसमें फिर हम भी एक पात्र हैं। जब 850 करोड़ लोगों का उद्धार होगा तो एक हमारा उद्धार भी हो जाएगा। वी आर पार्ट ऑफ दैट। सर्वेशाम में तो हम भी आ जाते हैं ना। फिर क्या कहा? सर्वेशाम मंगलम भवतु। मंगल जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूं सु दशरथ अवध बिहारी। सुनते हैं ना ये वाली बात? इसका मतलब क्या है? मंगल का मतलब होता है इन ऑल कंडीशंस, इन ऑल कंडीशंस देयर शुड बी बेनिफिट ऑफ दैट ह्यूमन काइंड। उसकी आत्मा का कल्याण होना चाहिए। सर्वेशाम मंगलम भवतु। परमात्मा मंगलकारी है। हर परिस्थिति में, हर दुख में, हर सुख में, हर मान में, हर अपमान में आत्मा का कल्याण उसकी प्रायोरिटी है। आपकी डिमांड को पूरा करना उसकी प्रायोरिटी है। आज जो लोग अफगानिस्तान पर अपना आसन जमा कर बैठे, उनकी भी मांग थी ये, उनकी भी मांग थी, उनकी भी मांग थी, उन्होंने भी मांगा था। उनकी मांग भी परमात्मा सुनता है। आपने मांगा होता तो आपको भी बिठा दिया जाता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म, अगले नहीं तो उससे अगले, डिमांड पूरी कर दी जाएगी, याद रखना। लेकिन क्या मांगा है जरा सोच समझ कर मांगना। उसके साथ जुड़े हुए सारे दुख और सारे सुख सब मिलेंगे। ये कंबाइंड पैकेज है, एक पैकेज डील होती है।
पैकेज डील का मतलब समझते हैं ना, इसके साथ ये फ्री मिलेगा, बस ऐसा ही है यहां पर भी। अगर सुख मांगे, जैसे अगर किसी ने वेस्टर्न कल्चर मांगी तो उसके साथ भक्ति मिले, बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम, रेयर चांसेस हैं। हाँ, कुछ लोगों ने मांगा, उनकी वो डिमांड भी पूरी हो जाती है। कुछ लोगों ने मांगा, उनकी वो डिमांड भी पूरी हो जाती है। किसी ने कहा मुझे ऋषि मुनियों की धरती पर रहना है, जितने मर्जी चैलेंजेस स्वीकार हैं, सर्वेश तथास्तु, दे दिया गया, पैसे ही दे दिया गया। कुदरत ने किसी के लिए कभी किसी की बात को रखा नहीं है, सब पूरा हो जाता है, आज नहीं तो कल सब पूरा हो जाता है। जो लोग मांगते हैं जीवन में खूब पैसा होना चाहिए, याद रखना पैसा आएगा, लेकिन पैसे के साथ जुड़ी हुई हर बुराई भी आएगी, इसलिए ध्यान से मांगना। मांगना, हे प्रभु इतना देना कि मैं बांटता चला जाऊं, ये साथ मांगना। देना, पैसा देना, मैं गलत नहीं कह रहा हूं पैसा मांगना, पैसा मांगना, लेकिन साथ में ऐसा दिल भी देना कि मैं बांटता चला जाऊं। क्या आपने मांग रखी थी? अगर मांग रखी थी तो पूरी नहीं हो रही क्या? पैसा भी है और देने वाला दिल भी है। कितने लोगों के पास ऐसा है? डेफिनेटली होगा, पैसा भी और देने वाला दिल भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास पैसा होगा लेकिन दिल नहीं होगा, और ऐसा 95% लोगों के साथ है। देने वाला कौन है? देता कौन है? तो देने का भाव भी आपने मांगा है, आपको वो भी दे दिया जाता है। भक्ति मांगे तो भक्ति दे दी जाती है। तो हम तो यहां पर वो भरत जी वाली मांग को दोहराते हैं। भरत जी ने क्या मांगा? भगवान ने कहा सब मांगो, अब हम अयोध्या वापस लौट आए, आप सब ने हमारे लिए सब कुर्बानियां करी, तो सबको वो सब दिया जाएगा जो आपकी मांग थी। तो भरत जी से जब ये सेम बात कही गई तो कहा कि आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने क्या मांगा? वो मांग खूबसूरत है, अर्थ न धर्म न काम रुचि। 4 चीजें हमारे शास्त्रों में प्राप्त करने के लिए बोली गई हैं। ये 4 चीजें प्राप्त करने लायक हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 चीजें मांगनी चाहिए। ये जीवन में प्राप्य हैं, प्राप्त करने के लायक हैं। अर्थ मतलब फाइनेंस, पैसा। धर्म मतलब अपने फर्ज पूरे करने की पावर, कैपेबिलिटी, जो मेरा फर्ज है वो मैं पूरा कर सकूं, वो है धर्म। और इस धर्म का मतलब ये धर्म भी है कि जो हम जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है उसके लिए भी हम कुछ कर सकें। तो अर्थ, धर्म, काम, कामनाओं की पूर्ति, डिजायर्स में सब बातें आ जाती हैं। सब डिजायर पूरी हो, इच्छाएं भी पूरी हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहां पर आए हैं तो एक भिखारी ही रहे, मांगते रहे। हो, अच्छी गाड़ियों में भी घूमे, बेशक घूमे, अच्छा घर भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 चीजें मांगने लायक है, तभी आपका जीवन पूर्ण कहा जाता है। कंप्लीट हुआ जीवन, कंप्लीट हुआ। हमारे यहां पूर्ण की परिभाषा बड़ी सुंदर है, पूर्णता की परिभाषा बड़ी सुंदर है कि जिसका जीवन अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष से भरपूर हो, वो पूर्ण जीवन कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। मुझे ये 4 चीजों की जरूरत नहीं है। फिर क्या मांगता है? क्या मांगता है? ये मांग है। मांग क्या है? कहते जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मुझे एक ही वरदान चाहिए, मेरा जब जब भी जन्म हो मैं आपके चरण कमलों का सेवक बनूं। मुझे ये वरदान दो, मुझे न आन, कुछ और नहीं चाहिए, बस ये। मांग देखो क्या मांग रखी, कितनी खूबसूरत मांग रखी। ये मांग मांगने लायक है, जरूर मांगने लायक है। यही गुरु नानक साहब जी के चरणों में उनके आगे जो विनती की गई, तो उन्होंने कहा अपने सेवक को कि मांग, क्या मांगते हो? तो उन्होंने जो मांग रखी हो मांगने लायक है। उन्होंने कहा जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भूख कैसी। हे मेरे पिता, अगर तू मेरा फादर है, तू मेरा डिवाइन फादर है, जिसका पिता तू है उसको मांगने की जरूरत क्या है? जिसका पिता तू है उसे मांगने की जरूरत क्या? जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भूख कैसी। नवनिधि नाम निधान ग्रह तेरे। नवनिधि का मतलब है 9 निधियां होती हैं संसार में, 9 तरह के खजाने होते हैं। वो सारी निधियां, इस खजानों में पुत्र निधि भी शामिल है, अच्छी पत्नी होना भी शामिल है, अच्छा परिवार होना भी, पैसा होना भी, ये निधियां कही जाती हैं, ये खजाने हैं। तो उसमें कहा कि नवनिधि नाम निधान ग्रह तेरे। हे प्रभु, तेरे घर में वो पवित्र नाम है जिसका जाप करने से सब कुछ पवित्र हो जाता है।
तो मुझे वही देना। नवनिधि नाम निधान ग्रह तेरे, मन बांछे सो लैसी। हे प्रभु, आपकी छत्र छाया में मेरे को बैठने को मिल रहा है, क्या ये थोड़ी कृपा है? तो यही मांग रखी उन्होंने कि मुझे उना दा संग बख्शो जो तेरे प्यारे हों। हम सुबह मांग रखते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, तो उसमें एक मांग आती है, डिमांड आती है कि मुझे उनका साथ देना जो तुझसे प्यार करने वाले हों। कुछ और मिले या ना मिले, लेकिन साध संगत जरूर मिले। साध संगत मिले जो मुझे तेरी याद दिला सके। जिन्होंने मांगा है उनकी ये मांग भी पूरी हो रही है। ये मांग भी पूरी किसी भी तरीके से पूरी हो जाएगी, किसी भी तरीके से मांग जरूर पूरी होगी। इसलिए ध्यान से मांगना, प्यार से मांगना, वो मांग मांगना जिसको मांगने के बाद कुछ और ना मांगना पड़े। सदगुरु दया करें, ये आनंद हमारे अंदर बरसता रहे, हमारी सच्ची मांग परमात्मा के चरणों में जरूर रहे। बार बार मांगना, मांगना, भक्ति मांगना, बार बार मांगना, यही अभिलाषा है मेरी। बख्शो भक्ति का दान, सेवा सिमरण करते करते निकल जाएं मेरे प्राण। मांग देखो क्या रखी है, यही अभिलाषा है मेरी। बख्शो भक्ति का दान, सेवा सिमरण करते करते निकल जाएं मेरे प्राण। फिर कहा, जब से तेरी शरण गही पाया सुख अपार। जब से तेरी शरण गही पाया सुख अपार, दास की यही वेनती मेरी निभ जाए श्री चरणार। इस सेवक की यही बेनती है कि मेरी अपने भगवान जी के पवित्र चरणों में मेरी तोड़ निभ जाए, मेरी जीवन का अंतिम निर्वाह हो जाए, मेरी अंतिम श्वास जो है आपके चरणों में आए। तोड़ निभने का मतलब यह होता है फाइनली आई शुड मर्ज इनटू योर सुप्रीम लोटस फीट्स। मैं सदा आपके चरणों में लीन हो जाऊं, यही मेरी मांग है। कितनी खूबसूरत है ये मांग। एक सेवक को इसकी महिमा का पता होता है, इसलिए वो अपनी मांग को बार बार अपने प्रभु चरणों में रखता है। गुरुदेव ने कहा, लोगों को कहो सच्ची मांग मांगे, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। आइए एक बार ये मिल के ये बात दोहराएं। भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरु देवन के देव। भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव। और नहीं कछु चाहिए, निश दिन तुमरी सेव। और नहीं कछु चाहिए, निश दिन तुमरी सेव। हे प्रभु, मैं आपसे बार बार भक्ति की ही मांग मांगता हूं। हे गुरु, हे मेरे सदगुरु, आप देवों के भी देव हैं। मैं आपसे एक ही मांग रखता हूं, और नहीं कछु चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। निष्दिन आपकी सेवा मिले, आपकी सेवा मिले, आपकी भक्ति मिले, आपका प्यार मिले। जन्म जन्म मेरा आपके चरणों से प्यार हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन आपका प्यार दिल से दूर ना हो। बस यही मांग है, ये मांग जरूर पूरी होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की